PWM और MPPT सोलर बिन का क्या काम है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और आपने MPPT कब लगाना है और PWM कब लगाना है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। मेरा पूरा कोर्स है मेरे चैनल सोलर एंड इलेक्ट्रिक टिप्स पर, जिसमें मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। डीसी सोलर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। इस टाइम जिस साइड में मैं खड़ा हूँ, ये डीसी सोलर सिस्टम लगा हुआ है। डीसी की वायर जा रही हैं। ये 3 पंखे लगे हैं, एक इधर लगा है, एक उधर लगा है, एक इस कमरे में लगा है। कई दफ़ा मैं अपना ये सेटअप आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि PWM आपने कब लगाना है और MPPT कब लगाना है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम इनके फ़र्क की बात करें तो इसकी प्राइस की बात करें तो PWM आपको अच्छे वाला भी अगर आप लेते हैं ना तो 2500-3000 का मिल जाता है, 50 एम्पेयर का, 60 एम्पेयर का। ठीक है, जबकि MPPT की अगर आप बात करें तो MPPT आपको हल्के से हल्का भी आप लें तो तकरीबन 8000 से वो शुरू होता है। तो सबसे पहले जो बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनकी प्राइस के अंदर आ जाता है। ठीक है, सेकंड जो एक बात जहन में रखने वाली है कि PWM आपका अम्पेयर्स पे काम करता है। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा अम्पेयर देने हैं। जो आपका MPPT है वो करता है वोल्टेज पे काम, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज देने हैं। ये भी इसके अंदर एक फ़र्क है। जैसे मसलन मेरे पास 180 की 2 प्लेटें हैं तो ऊपर लगी हुई हैं। मैं कई दफ़ा वो दिखा भी चुका हूँ, मैं वीडियो में उसकी तस्वीर भी लगा दूंगा। अब अगर मेरे पास PWM लगा है तो मैं उन प्लेटों को पैरेलल में कनेक्शन करूँगा। सीरीज़ वर्सेस पैरेलल, ये मेरी एक वीडियो है तो इसको आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने डिटेल से सीरीज़ और पैरेलल को डिस्कस किया है, कब आपने सीरीज़ करना है, कब आपने पैरेलल करना है। लेकिन चूँकि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है MPPT और PWM, तो PWM के साथ जब भी आपने, अगर मिसाल के तौर पे 280 वाली आपके पास 2 प्लेटें हैं या 180 वाली 2 प्लेटें हैं, तो आपने PWM को हमेशा पैरेलल कनेक्शन करने हैं प्लेटों के साथ। यानी 2 प्लेटें हैं तो दोनों प्लेटों का प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ, और 2 तारें नीचे ला के आपने PWM को दे देनी है। अच्छा, एक जो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा होता है, बल्कि पहले मैं MPPT का बता दूं। अगर आपके पास MPPT है तो फिर आपने उन 2 प्लेटों को सीरीज़ में करना है। सीरीज़ में करेंगे, मसलन एक प्लेट आपको 25 वोल्ट दे रही है, दूसरी भी 25 दे रही है, और 25 और 25 50 हो जाएंगे। तो 50 वोल्ट अगर आप सीरीज़ में करके PWM को देंगे, अगर वही मतलब मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि नहीं जी मैंने सीरीज़ में कनेक्शन किया है अपने PWM के साथ, तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, PWM का फंक्शन समझ लें। मसलन PWM को आपने 50 वोल्ट दे दिए, 2 प्लेटें, एक प्लेट 25 वोल्ट दे रही थी, दूसरी प्लेट भी 25 वोल्ट दे दी थी, आपने इसको सीरीज़ में कनेक्शन कर दिया। PWM क्या कर रहा था कि PWM ये करेगा कि उसके जो 50 वोल्टेज वो प्लेटें इसको दे रही हैं उनमें से 14.4 वोल्ट उठाएगा, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए ज़रूरत है, यानी 12 वोल्ट या 14.4 वोल्ट वो उठाएगा। बाकी जितने भी आपके एक्स्ट्रा वोल्टेज हैं, वो चाहे वो 40 हैं, चाहे वो 38 हैं, वो ज़ाया कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। इसका काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना। ये प्लेटों से उतने ही वोल्टेज लेता है जितने बैटरी को ज़रूरत होते हैं, और बैटरी को 12 से 14 वोल्ट ज़रूरत होते हैं। ठीक है, अब इसको चाहे आप 50 वोल्ट दें चाहे 100। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप PWM लगाते हैं तो इसके साथ आप बड़ी प्लेट नहीं लगाएं। ठीक है, अगर आप लगाते भी हैं तो आपको वो वही एफिशिएंसी देगी कि जो एक 280 वाली प्लेट दे रही है। अब 280 वाली प्लेट के कितने वोल्टेज होते हैं? तकरीबन 24, 26, 27 वोल्ट होते हैं, और एम्पेयर उसके कितने होते हैं? 10 एम्पेयर होते हैं। बड़ी प्लेट के वोल्टेज कितने होते हैं? 48 वोल्टेज होते हैं। लेकिन एम्पेयर उसके कितने होते हैं? एम्पेयर उसके होते हैं यही 8, 9, 10 एम्पेयर होते हैं। तो वो ऊपर चाहे उसको आप 100 वोल्ट भी दे दें, वो ज़ाया करेगा, और बाकी जो वोल्टेज बच जाएंगे, यानी बाकी जो मतलब 14.4 वोल्ट उठाएगा, और एम्पेयर जो प्लेट के होंगे वो एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एक तो इसके साथ बड़ी प्लेट आपने नहीं लगानी, दूसरा इसके साथ आपने सीरीज़ कनेक्शन नहीं करना। ठीक है, अब आ जाते हैं MPPT की तरफ। अगर MPPT के साथ आप, इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप सीरीज़ में इसको वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी मज़ीद बेहतर हो सकती है। जब भी मसलन मेरे पास 280 वाली 2 प्लेटें हैं या 180 वाली 2 प्लेटें हैं, और अगर मेरे पास इसकी जगह MPPT लगा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, जो प्लेटें मैंने पैरेलल में की थी उनको मैं सीरीज़ में कर दूँगा। क्योंकि MPPT क्या करता है? MPPT आपके वोल्टेज को एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है। यानी जितने भी आपके वोल्टेज होंगे, यानी 14.4 वोल्ट वो लेगा, जो इजाफी वोल्ट होंगे वो ज़ाया नहीं करेगा उनको, बल्कि वो उनको एम्पेयर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक बुनियादी फ़र्क आ गया। अब एक और चीज़, मसलन आपने अब एक जनरेशन करनी है। मेरी एक वीडियो आ रही है, बहुत डिटेल वीडियो आ रही है वोल्टेज, वाट और एम्पेयर के ऊपर, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आप तक पहुँच जाएगी। ट्रैवलिंग किसकी आसान है? मसलन आपका लोड है, आपको 50 एम्पेयर चाहिए, DC 50 एम्पेयर चाहिए। अब अगर मेरी ये पहले वीडियो बनी होती तो आपको समझ में आता, लेकिन अभी बहुत सारे टेक्निकल दोस्त समझ लेंगे। तो 50 एम्पेयर आप एक तार से नहीं गुजार सकते। एक बात आप जहन में रखिएगा, वोल्टेज की ट्रैवलिंग आसान है, एम्पेयर की ट्रैवलिंग मुश्किल है।
मसलन अगर आपके डीसी एक पंखे का लोड है, 2 पंखे का लोड है, 3 पंखे का लोड है, तो आप ये चीज़ लगाएं। ठीक है, ये चीज़ बेस्ट है डीसी सिस्टम के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं जनाब बड़ी प्लेट लगा के, एक 585 वाली प्लेट लगा के या 280 वाली 3 से 4 प्लेटें लगा के मैं अपना बैटरी चार्ज करके और फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा के कोई फ्रिज चलाना चाहता हूँ, कोई एसी चीज़ चलाना चाहता हूँ, तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि वो MPPT की तरफ जाएँ और प्लेटों को सीरीज़ में कनेक्ट करें। ठीक है, वो वोल्ट पर काम करें। क्योंकि मेरे भाई जितनी मोटी आप 10 mm की तार लगाएं ना, 10 mm की तार, अगर ऊपर से आप एम्पेयर बना के ला रहे हैं, डीसी करंट को, सोलर को नीचे लाने के 2 तरीके हैं, एक MPPT तरीका है, एक PWM तरीका है। PWM में अगर आप मिसाल के तौर पे PWM के सीन में ये होता है, PWM के चक्कर में ये होता है कि ऊपर अगर आपने मसलन प्लेटें 3 है आपके पास 280 वाली, आपने 10 एम्पेयर एक दे रही है, 10 एक दे रही है, 10 एक रही है। अब 30 एम्पेयर अगर आप इस तार से गुजारेंगे ना मेरे भाई, गुजर तो जाएंगे लेकिन ये तार हीटअप होगी, 3 प्लेटों तक ये बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं 40 एम्पेयर लाना चाहता हूँ, तो मेरे भाई फिर आप उसके साथ 16 mm की तार भी लगाएंगे तो उसमें लॉसेज होंगे, और 16 mm की तार काफ़ी महंगी है और एक्सपेंसिव पड़ जाती है। ठीक है, 10 mm की तार भी मेरे भाई 40 एम्पेयर उससे मैंने गुजारे थे तो वो हीटअप कर गई थी। ठीक है, तो अगर तो आप मसलन 280 वाली 1 2, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ कि PWM के साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेटें लगानी है। 280 वाली ज़्यादा से ज़्यादा 3, बस 30 एम्पेयर तक आप इसको काउंट करेंगे। ये 50 एम्पेयर लिखा हुआ है, ये कंट्रोल भी करेगा, लेकिन इतनी मोटी तार बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। 30 एम्पेयर तक यानी 3 प्लेटें आप 280 वाली हैं, 180 वाली हैं, 3 प्लेटों से ज़्यादा आप अबव ना करें। अगर आपको ज़्यादा एम्पेयर चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, तो फिर बेहतर है आप MPPT की तरफ चले जाएँ। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम यहाँ पे कितनी मोटी मोटी तारें मैं यूज़ करने के लिए कहता हूँ, बैटरी के साथ 10 mm 16 mm की तार यूज़ करवाते हैं हम। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि जब जहाँ बड़ी बड़ी प्लेटें लगी होती हैं, तकरीबन 10 20 पीस, ठीक है, 15 प्लेटें लगी होती हैं, वहाँ पे आप तार देखें 6 mm लगी होती है, लेकिन वो हीटअप नहीं हो रही होती। क्यों हीटअप नहीं हो रही होती? क्योंकि उसमें से वोल्टेज गुजर रहे होते हैं। उसमें जो ऊपर प्लेटें लगी होती हैं वो सारी की सारी सीरीज़ में होती हैं। वोल्टेज अगर आप 100 200 150 250 300 वोल्टेज अगर आप 6 mm की तार से गुजारें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी 6 mm की तार से आप 30 से 40 एम्पेयर गुजारते हैं तो वो हीटअप करेगी, वो गर्म होना शुरू हो जाएगी और वो करंट को ज़ाया करेगी। जहाँ पर भी हीटिंग होती है समझ लें आपका करंट ज़ाया हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने ज़हन रखनी है कि जहाँ पे 3 प्लेटें हैं, मतलब आप 280 वाली आपके पास 3 प्लेटें, आप PWM लगा लें, ये सस्ता सिस्टम है। और 3 प्लेटें भाई इनफ होती हैं। 280 वाली 3 प्लेटें लगा के आप क्या क्या चला सकते हैं, इस पर मेरी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 280 वाली 4 प्लेटें हैं, 180 वाली 4 प्लेटें हैं, या 4 से 5 प्लेटें हैं, तो फिर आप MPPT की तरफ जाएँ, उनको सीरीज़ में करें। एफिशिएंसी की बात करें दोनों के अंदर कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है MPPT की एफिशिएंसी ज़्यादा है। मतलब 180 वाली आपके पास 2 प्लेटें हैं, आपने PWM लगाया हुआ है, और 180 वाली आपके पास 2 प्लेटें हैं तो आपने MPPT लगाया हुआ है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? ज़ाहिर बात है MPPT आपको ज़्यादा एम्पेयर बना के देगा बनिस्बत PWM के। लेकिन PWM रेकमेंडेड इसलिए होता है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, दूसरा उसमें फ़ैन शैन को नहीं होता। अब ये इसको 2-3 साल हो गए लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई आवाज़, हमें पता ही नहीं है कुछ हमारे घर लगा हुआ है। ठीक है, MPPT थोड़ा सा ये है कि उसका पंखा भी चलता है, फिर उसकी वो अजीब सा, मतलब मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। हाँ, पसंद होता अगर मेरा लोड ज़्यादा होता, यानी 40-50 एम्पेयर अगर मुझे सोलर से चाहिए होते तो फिर मैं MPPT की तरफ जाता। तो अगर DC सेटअप आपने लगाना है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। PWM अच्छा कौन सा है, इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी। बाकी एक सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है, वो ये कि PWM के साथ कौन सी बैटरी लगाएं और MPPT के साथ कौन सी बैटरी लगाएं। मेरे भाई, बैटरी का ताल्लुक MPPT या PWM के साथ नहीं है, बैटरी का ताल्लुक है एम्पियर्स के साथ। DC सिस्टम की जितनी कैलकुलेशन होती है ना, वो एम्पियर्स के अंदर होती है। मसलन आपकी 2 प्लेटें 180 वाली आपको 15 एम्पेयर बना के दे रही हैं और लोड है आपका 6 एम्पेयर का। ठीक है, तो 15 में से 6 गए, कितने रह गए? 9। तो 9 अगर आपके पास बचते हैं तो 9 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, यानी 90 बन गया। तो 100 AH की बैटरी आप तकरीबन इसके साथ लगा सकते हैं। आपका लोड निकालने के बाद, कितने एम्पेयर का आपका लोड है, उसको निकालने के बाद जो एम्पेयर्स आपके पास बच जाएं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा आपकी बैटरी आपने कौन सी लगानी है। बाज़ दोस्त होते हैं वो 180 वाली 1 या 2 प्लेटें लगा के वो समझते हैं कि जी हम इसके साथ ट्यूबलर बैटरी लगा लेंगे तो फिर वो हमें बहुत अच्छा बैकअप देगी। लेकिन फिर वही दोस्त रब्ता कर रहे होते हैं कि जी हमने ट्यूबलर बैटरी लगाई है लेकिन हमें बैकअप नहीं मिल रहा। ट्यूबलर बैटरी को चार्ज करना था आपने 15 से 20 एम्पेयर के साथ, आप उसको 6 या 7 एम्पेयर दे रहे हैं,
तो फिर वो उस तरह बैकअप नहीं देगी जिस तरह उसको देना चाहिए। मसलन अगर आपको 15 एम्पेयर प्लेटें बना के दे रही हैं या 20 एम्पेयर प्लेटें बना के दे रही हैं और आपका लोड है तकरीबन 12-13 एम्पेयर आपका लोड है और पीछे 6-7 एम्पेयर जो बचेंगे, तो बैटरी तो उससे 100 एच की चार्ज नहीं होगी, तो आप फिर ट्यूबलर कैसे चार्ज करेंगे? तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आपने PWM के साथ कोई प्लेट लगानी है, प्लेट कौन सी लगानी है, बैटरी की तो बात होगी, प्लेट कौन सी लगानी है। जब आप PWM के साथ प्लेट लगाएंगे तो आपने कोशिश करना है ऐसी प्लेट लेनी है, मेरी एक वीडियो है प्लेटों के पीछे लगे स्टिकर ना पड़ने का नुकसान। जब आप प्लेट ख़रीदने जाएं PWM के लिए तो आपने ऐसी प्लेट लेनी है जिसके वोल्टेज 24 से ज़्यादा ना हो और एम्पेयर उसके ज़्यादा से ज़्यादा हो, 10 हो जाएँ, 13 हो जाएँ, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए। एक प्लेट होती है MPPT के लिए, उसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, उसके वोल्टेज 24 से ज़्यादा होते हैं, एम्पेयर उसके यही 9-10 होंगे, 8-9-10 होंगे। तो हमेशा आपने ये एक मेरी जो वीडियो मैंने बताई है आप ज़रूर देखिएगा, जिसने नहीं देखी हो, जिसने देखी है वो मेरी ये बात समझेगा कि हमेशा PWM की प्लेट अलग है, MPPT की प्लेट अलग है। जब आप MPPT की प्लेट लेने जाएंगे तो आपने ऐसी प्लेट लेनी है जिसके वोल्टेज ज़्यादा हो, 24 से ज़्यादा, जितने वोल्टेज हो सके होने चाहिए उसके वोल्टेज, ठीक है। तो ये भी एक फ़र्क है। तो लेकिन अगर मसलन एक बंदा कहता है मेरे पास 180 वाली 2-3 प्लेटें पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो अब मैं उसके साथ जो है वो या 3-4 प्लेटें पड़ी हुई हैं, तो वो कोशिश करें वो PWM ना लगाएं, वो MPPT लगाएं, क्योंकि पैरेलल में आप 3 प्लेटें कम से कम कर लें तो बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेटों से अगर आप बढ़ेंगे फिर यह है कि आपकी तार हीटअप होगी, वो नुकसानदेह हो सकता है। 3 प्लेटों तक आप PWM यूज़ करें। अगर आपके पास छोटी 4 प्लेटें पड़ी हैं फिर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप MPPT की तरफ चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाकी MPPT की बात करें तो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के MPPT मिलते हैं। इस टाइम मेरा इस PWM पे भरोसा है। MPPT इस टाइम बहुत अच्छा जो चल रहा है वो सिमटेक का चल रहा है। सिमटेक का MPPT अच्छा है। उसके बाद एनर्जी का MPPT मैंने सुना है। हाँ, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत आती है, कोशिश किया करें MPPT अगर आपने 2 प्लेटें बड़ी लगानी है ना 585 वाली, तो फिर ऐसा MPPT लें जो जिसकी रेंज 3 एम्पेयर की हो, यानी 3 प्लेटों की हो। जैसे सिमटेक का MPPT होता है, उसकी जो है वो रेंज होती है, जो 100 एम्पेयर का MPPT है इनका, वो कहते हैं 3 प्लेटें लगा लें, तो उसके साथ आप 2 लगाएं। अगर आपके पास छोटा MPPT है यानी कि 180 एम्पेयर वाला, उसके साथ 2 प्लेटों की रेंज है, तो उसके साथ आप 1 लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका MPPT बहुत देर तक चलेगा, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कोशिश किया करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके पास साथ 2 प्लेटें लगी हैं तो आपने 2 ही लगानी है। और MPPT के साथ हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि प्लेटें सीरीज़ में लगाएं। कुछ लोग पैरेलल करके लगा देते हैं, चल जाता है, या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि ये कितना कामयाब है और कितना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने 585 वाली 2 प्लेटें बड़ी लगाना चाहते हैं तो फिर 100 एम्पेयर का सिमटेक का 1 साल वारंटी वाला जो MPPT है आप वो लगाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी PWM का प्लस पॉइंट एक ये भी है कि इसमें लोड कट ऑफ का ऑप्शन होता है। जैसे देखें मेरी सोलर की 2 तारें ये लगी हुई हैं, बैटरी की 2 तारें ये लगी हुई हैं, लोड की 2 तारें ये लगी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेरी बैटरी 10.5 से डाउन होगी, इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो है, जैसे ही मेरी बैटरी 10.5 पे चली जाएगी, यानी बैटरी ये होता है जब लो होती है ना, इसके वोल्टेज कम होते जाते हैं, आस्ते आस्ते 11 पे आती है, या फिर 10.9, 10.7, 10.6, 10.5 के बाद आपने बैटरी से लोड नहीं उठाना होता। तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है, ये PWM होता ही स्पेशल DC लोड के लिए। तो इसमें ये होता है कि ये बैटरी को कट ऑफ कर देता है, जबकि पहले MPPTs में ये फंक्शन नहीं था। अब बहुत सारे MPPTs आ चुके हैं, मेरी वीडियो भी मौजूद है, DC किंग के नाम से एक MPPT सिमटेक वालों ने बनाया, उसमें लोड कट ऑफ का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके 3-4 लाइटें हैं और 3-4 पंखे हैं तो फिर आप PWM की तरफ जाएँ। अगर ज़्यादा बन रहे हैं, 3 पंखे और 3 लाइटें अगर आपकी हैं तो फिर आप PWM पर रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका लोड है फिर आप MPPT की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। बल ये सेटअप मेरा है, मैंने कई दफ़ा आपको दिखाया भी है। मज़ीद आपका कोई सवाल हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रह जाती हैं, ज़हन में नहीं आती, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ हुई तो मैं आपके साथ मज़ीद आप कमेंट करेंगे तो मैं अमूमन आपके कमेंट्स उठाकर उनके ऊपर वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। आप सवाल ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम हो गया होगा कि आपने MPPT कब लगाना है, PWM कब लगाना है, ठीक है, और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।